कह रहा है मिस शीला विजिट करी एक स्टोर नियर हर हाउस और उसने देखा जो ग्लास जार रखे हैं वो एक स्पेसिफिक एक पैटर्न में रखे हैं। वो पैटर्न क्या बता रहा है? वो कह रहा है ऑन द टॉप लेयर यहाँ पे 3 जार हैं, नेक्स्ट में 6 हैं, नेक्स्ट में 9 है। अगर आपने ध्यान से कभी ग्लास का पैटर्न देखा हो, तो भई यहाँ पे ऊपर एक ग्लास होता है, ठीक है? यहाँ पे 2 ग्लासेस रखे होते हैं, इसके बाद 3 रखे होते हैं, है ना? कुछ इस तरह से, ठीक है? ये कुछ इस तरह से रखे हैं पैटर्न। बट इनके अकॉर्डिंग, शीला जी के अकॉर्डिंग क्या रखा है? ऑन द बेसिस ऑफ द अबव सिचुएशन कह रहा है आंसर करो, कह रहा है मुझे एपी बना दो। तो भई पहले में 3 अगले में 6 अगले में 9 बन तो गई एपी। क्या बन रही है? 3, 6, 9 बन गई। कह रहा है कॉमन डिफरेंस लिख दो, तो डी लिख दो। डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1 लिख के दिखाना है भाई, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। 6 माइनस 3, तो डी कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा। कह रहा है क्या अरेंज 34 जार को इस पैटर्न में लाना। तो इस पैटर्न में जब ही लाएगा जब वो इस एपी का पार्ट होगा। अगर इस एपी का पार्ट होगा तो आप ऐसे मान लो कि आगे जाते 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 कोई 34 नंबर आ रहे हैं, हम मान लेते हैं। हम ए एन को क्या ले लेते हैं? 34 ले लेते हैं और देखते हैं क्या एन आ रहा है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो एपी की क्या क्या कंडीशन गिवन थी? मुझे क्या गिवन था? 3, 6, 9 डॉट डॉट डॉट। मैं मान रहा हूँ कि आगे जाके 34 आ रहा है। अब इसको ए एन मान लो आप। सेकंड पार्ट करा रहा हूँ मैं आपको। कह रहा है कि 34 आएगा, तो ए एन की जगह ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपने इसको सॉल्व करना है और आपने निकालना है एन। एन अगर नेगेटिव आया या फ्रैक्शन में आया तो नॉट पॉसिबल, और अगर सीधा आ गया, कोई भी आपका होल नंबर आ गया, तो यस इट इज पॉसिबल। तो एन आ गया आपका। ए एन कितना है? 34। ए कितना है? 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है? 3। तो ये आ गया 34। 3 यहाँ ले आओ माइनस, ये आ गया एन माइनस वन अपॉन 3। तो ये आ गया 31 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। मल्टीप्लाई मार के डिवाइड होगा, 31/3 आ गया। एन माइनस वन को मान ले जाओ, तो ये हुआ 31/3 प्लस वन। एन आ गया। इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 3। तो ये होगा इसका आपके पास 31 प्लस 3। तो एन आ गया हमारे पास, कितना आ गया? 34/3। एन आ गया 34/3। तो देखो फ्रैक्शन आ रहा है ना। फ्रैक्शन मैंने क्या बताया? फ्रैक्शन मींस नॉट पॉसिबल, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा अरेंज कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट हमारा हो चुका है, ठीक है। कह रहा है इफ देयर आर एन नंबर ऑफ रोज इन ए लेयर। मान लो अगर आगे जाते जाते कोई एन नंबर ऑफ रोज है, तो एक्सप्रेशन फाइंड कर दो तो टोटल नंबर ऑफ जार्स के इन टर्म्स ऑफ एन, मतलब एन को एन रहने देना, एस एन का फॉर्मूला लगा दो। इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है वो। तो अब थर्ड पार्ट में हम एस एन लगाने जा रहे हैं, बस एस एन लगा दो। थर्ड पार्ट, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो एन को एन रहने देना। तो एन कितना है हमारे पास? एन को एन रहने दो। टू ए कितना है? 3 प्लस एन माइनस वन, अगेन डी कितना है? 3। तो ये हुआ एन बाय टू। 6 प्लस 3n माइनस 3, तो ये हुआ एन बाय टू। कितना हुआ ये? 3, 6 माइनस 3, 3 प्लस 3n। ठीक है, तो एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। ज्यादा चाहो तो इसमें 3 कॉमन भी ले सकते हो आप, तो 3n/2 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 1 प्लस n। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। और भी कुछ कह रहा है ना वो? कह रहा है इससे देख के एसेट निकाल दो। तो आपको एसेट निकालना है, तो आप इसी से एसेट निकालना है। इससे एसेट निकालने का मतलब हुआ, अब आप इसी के अंदर जो आपने निकाला है, इसको आप क्या रख दो? n की जगह 8 रख दो। तो एसेट निकालना है हमने, ठीक है, एसेट निकालना है। तो ये है हमारे पास 3। n की जगह क्या पुट करूंगा मैं यहाँ पे? 8/2, 1 प्लस 8। तो ये हुआ 3, 8 3 24/2 इंटू 9। आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट दो। 12 9 जा कितना आ गया? इट इज 108, 108 आंसर आ गया आपका। ठीक है, और पार्ट, तो थर्ड पार्ट भी हमारा हो चुका है। तो क्वेश्चन आपका हो चुका है। और पार्ट कह रहा है द शॉपकीपर एडेड 3 जार इन ईच लेयर। वो कह रहा है उसने 3 जार हर एक लेयर में लगा दी। तो पहले 3 की जगह 6 हो गया, 3 की जगह 6 हो गया, 6 की जगह 9 हो गया, 9 की जगह 12 हो गया। कह रहा है हाउ मेनी जार आर देयर इन द फिफ्थ लेयर फ्रॉम द टॉप। तो बेसिकली आपसे और पार्ट में A5 ही पूछ रहा है। A5 का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज A प्लस 4D, एक कम करके लिखते थे। ठीक है, तो ए कितना है हमारे पास? 6 प्लस 4, और डी कितना है हमारे पास? डी है हमारे पास 3। तो इसको पुट कर दो, तो ये हो गया आपके पास 6 प्लस 12। तो आंसर कितना आ गया? इट इज 18। तो फिफ्थ के अंदर, फिफ्थ लेयर फ्रॉम द टॉप में कितने होंगे? 18 जार होंगे। क्लियर है?